हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी और इस महंगी फीस के साथ ही सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट सामने आने लगी, जिनमें से एक में लिखा था, हाय दोस्तों, कृपया मेरी मदद करें एक फैसले को लेने में। मेरे पति H-1B वीजा होल्डर हैं और सालाना $1,40,000 कमाते हैं। मैं H-4 वीजा पर हूं और काम भी करती हूं। हमारे कोई बच्चे नहीं और इस H-1B वीजा की अनिश्चितता की वजह से हम बहुत तनाव में हैं। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, आर्थिक रूप से अच्छा है, उसे मैं बहुत पसंद हूँ और मुझे भी वो पसंद है। क्या मैं अपने पति से तलाक लेकर अपने उस सहकर्मी से शादी कर सकती हूँ? मैं भविष्य में वीजा के लिए तनाव नहीं चाहती और कभी भी भारत वापस जाना नहीं चाहती। अब ये वायरल पोस्ट कितनी सच है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन H-1B वीजा की महंगी फीस का सीधा असर शादियों पर जरूर पड़ने वाला है। आलम यह कि मैट्रिमोनियल साइट्स ने तो पहले से इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। अब वो कैसे, चलिए बताते हैं। 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए H-1B वीजा आवेदन पर $1,00,000 का शुल्क लगाने की घोषणा की। हालांकि मौजूदा वीजा धारकों पर यह लागू नहीं होगा। इस भारी बढ़ोतरी ने भारत में हड़कंप मचा दी, क्योंकि भारत को H-1B वीजा अप्रूवल में लगभग 71% हिस्सा मिलता है। एक रिपोर्ट में नॉट डेटिंग के CEO जसवीर सिंह ने कहा कि अब शादी के फैसले में वीजा की स्थिति बहुत मायने रखने लगी है। कई भारतीय NRI खासकर अमेरिका में स्थिर वर्क वीजा को पैसे की सुरक्षा और लंबा वक्त वहां बसने का संकेत मानते हैं। नई महंगी फीस के बाद परिवार अब H-1B या ग्रीन कार्ड को स्थिति और स्थिरता का निशान मानने लगे हैं और कभी कभी इसे पढ़ाई या व्यक्तित्व से भी ज्यादा अहम समझा जाता है। तेलुगु डायस्पोरा यानी विदेश में रहने वाले तेलुगु लोग इस बदलाव से खास तौर प्रभावित होंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग लंबे वक्त से छात्रों और IT प्रोफेशनल्स को अमेरिका भेजते आए हैं, इसलिए H-1B वीजा उनके लिए एक तरह की सांस्कृतिक चाहत बन गया है। तेलुगु शादी के मंडलों में ऐसे वर्ग जिन्हें सुरक्षित US वीजा मिलता है उन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है। नई $1,00,000 फीस के बाद H-1B वीजा धारक की कीमत और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मांग और खासियत दोनों बढ़ेंगी। एक्स पर तो यूजर ने मजाक में लिख भी दिया, तेलुगु समुदाय में दूल्हे की कीमत अब बहुत बढ़ने वाली है। ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं भी इस मामले को लेकर मिलीजुली ही सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने इस ट्रेंड को सतही बताया और कहा ये शादी से पहले सिर्फ पैसे के आधार पर लोगों को छांटने का एक खराब तरीका है। मेल जोल, मूल्य और प्यार का आखिर क्या? वहीं कुछ लोगों ने इस नई स्थिति पर मजाक किया कि ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए $1,00,000 की फीस रख दी और अचानक क्या आपके पास H-1B है? पूछना क्या तुम मुझसे प्यार करते हो से भी ज्यादा आकर्षक बन गया है। नई फीस के बाद सिर्फ अमेरिका में रहने वाले भारतीय NRI ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि भारत में परिवारों की शादी के फैसले और सोच बदल सकती है। अब H-1B या ग्रीन कार्ड सिर्फ वीजा नहीं रहे, बल्कि शादी और समाज में स्थिति का संकेत बन गए और यही कारण है कि मैट्रिमोनियल साइट्स ने तो फिल्टर का ऑप्शन भी शुरू कर दिया है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आप जिसको चुन रहे हैं उसके पास H-1B वीजा है या फिर ग्रीन कार्ड। और यहाँ तक कि ग्रीन कार्ड वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। H-1B अमेरिका का एक वर्क वीजा है, जिसे खासतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी क्षेत्र में विशेष कौशल यानी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो, जैसे IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल रिसर्च, फाइनेंस, आर्किटेक्चर और बाकी सेक्टर्स। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति अपने आप H-1B वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए किसी अमेरिकी कंपनी को उम्मीदवार को स्पॉन्सर करना पड़ता है, यानी कंपनी ये बताती है कि उन्हें इस व्यक्ति की स्किल्स की जरूरत है और वो उसे अमेरिका बुलाना चाहती है। ये वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है और आगे बढ़ाकर इसे 6 साल तक किया जा सकता है। हर साल H-1B वीजा की एक तय संख्या होती है। ज्यादा डिमांड होने पर उम्मीदवारों का चयन लॉटरी सिस्टम से होता है। कई लोग H-1B से शुरुआत करने के बाद ही परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड तक पहुंचते हैं। इसी वजह से H-1B को अक्सर अमेरिका का गेटवे वीजा भी कहा जाता है। H-1B वीजा धारक के पति या पत्नी और 21 साल से कम उम्र के बच्चे H-4 वीजा पर अमेरिका आ सकते हैं। H-4 वीजा धारक काम करने के लिए सामान्यतः वीजा प्राप्त नहीं करते, लेकिन कुछ शर्तों के तहत, जैसे H-1B होल्डर की ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रही हो, उन्हें काम करने की अनुमति मिल सकती है। H-4 वीजा वाले बच्चे और पति या पत्नी अमेरिका में स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए अलग स्टूडेंट वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य H-4 वीजा धारक वैसे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर H-1B होल्डर की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अप्रूव हो गई हो तो H-4 EAD यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिल सकता है, जिससे पति या पत्नी काम कर सकते हैं। H-4 वीजा की अवधि H-1B होल्डर की वैधता के बराबर ही होती है। अगर H-1B होल्डर की वीजा अवधि बढ़ती है तो H-4 की अवधि भी बढ़ सकती है। H-4 वीजा धारक अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर यात्रा कर वापस आ सकते हैं।
जबकि वीजा एक्सपायरी से पहले उन्हें रिन्यू करना पड़ता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा H1B वीजा पाने वाला देश है। हर साल लगभग 70% से ज्यादा H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। अब बढ़ी हुई फीस से भारतीय आईटी कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो पर करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे कंपनियां अमेरिका में नए कर्मचारियों को भेजने से पहले बहुत सोचेंगी और कई प्रोजेक्ट्स भारत से ही करवाए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा असर उन छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स पर होगा जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नियोक्ताओं के लिए अब खर्चा उठाना मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।